वाह, ये गूगल बाबा का पीछे छोड़ो। चलिए, बैठ जाओ सब। नहीं मिला होगा गूगल पे। मिला था? कहाँ से मिल जाएगा, वो सब ऐसे ही बनाया हुआ था। कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर गूगल बाबा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर उनको पकड़ना पड़ेगा। वैसे भी वो ज्यादा हेल्प नहीं करने वाला है। ठीक है, देखिए, ये जो 5 क्वेश्चन था, जिन लोगों का मिस हुआ है वो अपने दोस्तों से थोड़ा मिलकर डिसाइड कर लेंगे क्या हुआ था, और आप लोग हेल्प भी कर देना, ठीक है। ये जो 5 क्वेश्चन था, एक बार दिखाओ थोड़ा। फर्स्ट का आंसर कितना है? सेकंड पता नहीं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड एंड फिफ्थ। देखिए, अब यूनिट डिजिट अगर आप निकाल रहे हैं तो ये थोड़ा सा माइंड में सोचना पड़ेगा आपको कि जब भी यूनिट डिजिट निकाले जाएगा तो एडिशन के केस में निकाल सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन के केस में आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के टर्म में आप निकाल सकते हैं, बट अगर वो फ्रैक्शन यानी डिवीजन का टर्म हो तो यूनिट डिजिट नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी उसका सीधा आंसर होता नॉट पॉसिबल। ये मैंने जानबूझ कर दिया था 2 क्वेश्चन, कि थोड़ा अप्रोच तो दिख जाए, आंसर तो आ जाए सबका। बात को समझ रहे हो ना आप लोग? क्यों? ऐसा क्यों भाई, कि एडिशन में सही है, सब्ट्रैक्शन में सही है, मल्टीप्लीकेशन में सही है, बट डिवीजन में क्यों नहीं होगा? हाँ 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 हाँ, खड़े होकर बोलो, बोलना है। अच्छा, और किसी का अप्रोच बताइए, कोई भी। हाँ बताओ। डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है, पकड़ के लाएंगे उसको, बैठो। और हाईएस्ट प्लेस वैल्यू को से शुरू किया जाता है। और देखिए, कुछ लोगों का कहना सही था, जैसे कि अगर आप यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ आया होगा, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं। कम इन, कम इन, ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सर इसका लास्ट डिजिट 2 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 3 है, मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। और इसका 8। मतलब आप सोचोगे सर इसका 4 है और इसका 8 है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी की 8 8 जा 64, ऐसा कुछ। और कुछ 8 3 जा 24, ऐसा कुछ। लेकिन ये कहना गलत होगा। आप इसके बारे में कैसे प्रिडिक्ट कर पाओगे, जो नंबर से हो सकता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो, और डिनोमिनेटर का जो नंबर हो बहुत लार्ज हो। बात को समझिएगा, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 21/50,037, ऊपर कितना स्मॉल है, नीचे बहुत लार्ज हो गया, तो ये तो डेसिमल में जाएगा पूरा का पूरा, कैसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं? तो जब भी ये फ्रैक्शन का केस हो, हमें यूनिट डिजिट नहीं निकालना होगा। क्लियर एवरीबॉडी? बाकी कोई एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं, जो लोग नए हैं और जो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, उसमें किस कोई एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर देते हैं। देना क्वेश्चन 5, फ्रैक्शन वाला नहीं है ना? वो तो पता है, फ्रैक्शन का है, दोनों का आंसर नॉट पॉसिबल होगा। जैसे ही फ्रैक्शन में आ जाए वो नॉट पॉसिबल, इसका यूनिट डिजिट हम लोग नहीं निकाल सकते। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े, या कोई एक क्वेश्चंस को सॉल्व करें। हाँ हाँ, वो होगा, हमें याद है। यूनिट डिजिट के आगे प्रोसीड करें। चलिए, कहां तक ये हम लोग थ्योरी पढ़े थे? रेशनल, रेशनल पढ़े थे क्या? नहीं ना? चलो, रैशनल तो जानते ही होंगे। रैशनल नंबर क्या है? रट रटाए, एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, यही ना रैशनल? पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए, और कुछ?
हाँ हाँ, यही जानना था मुझे। अच्छा, इसका केस होगा, रुको। हाँ, रेशनल नंबर सही है। पी बाई क्यू तो था ही, ये तो सही है, इसको लिख दो। क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। बट इसका दो क्राइटेरिया होगा। ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि नंबर्स रेशनल नंबर होंगे? क्या क्या? फर्स्ट बताइएगा, कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर रेशनल नंबर हो? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े होंगे लास्ट क्लास में आप लोग। तो जो नंबर टर्मिनेट कर गया वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पॉइंट में डाल दो, 1.2 हो गया, 5/2 हो गया, ऐसा ही कुछ ना, 15/2 हो गया, 475/25 हो गया, 86,325/5 हुआ। क्या ये टर्मिनेट करेगा? नहीं। फ्लैशबैक में जाइए थोड़ा सा। पढ़े पढ़े थे ना आप क्लास 10th में कि अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n और 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेट करेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ नीचे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो ये सारे, यहाँ 5 का पावर 8 है, तो ये सारे क्या होंगे? टर्मिनेटिंग होंगे। यानी ये नंबर्स क्या होगा? रेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा जो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ, टर्मिनेट करेगा क्या वो? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है तो भी हम लोग बोलेंगे कि सर ये नंबर जो होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल बताइएगा इसका। कल जो हम लोग किए थे 1.3 बार, सही है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2.435 बार। टर्मिनेट कर नहीं रहा है बट रिपीट तो कर रहा है ना, तो ये क्या हो गए? रेशनल नंबर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा, इसके बाद क्वेश्चंस भी होंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे। बस जितना बता रहा हूं उतना लिखते जाओ आप लोग, फटाफट। जितना लग रहा है कि हाँ हमें लिखने की जरूरत है उस चीज को लिखते जाओ, एक आइडिया मिलता जाएगा, रुकना नहीं है। अच्छा, ये मिल गया। कल इसी का बात कर रहा था। सॉल्व किए क्या इसमें? लो, आज तो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, रेशनल नंबर से ही। गुड। अगर एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करना है टेस्ट में, तो दो तीन चीज बताऊंगा, उस पर पूरा फोकस करना। फर्स्ट, ईएलपी अगर मिले तो उसको पूरे तरीके से बना लो, दिक्कत हो कुछ भी हो मेरे से पूछ लेना। फर्स्ट ईएलपी। सेकंड, जो मॉड्यूल मिला है उसका OE1 OE2 ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करके, OE1 OE2 AC1 AC2 मेंस और एडवांस। तो थोड़ा आराम से पहले OE1 OE2 करो, अभी तो पूरा बनेगा नहीं। हाँ जी, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद ही फिर पूरा बनेगा, AC1 AC2 मेंस और एडवांस। बाकी जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका पार्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस है मेंस का भी और एडवांस का भी, बताएंगे नहीं, पहले बना लोगे खुद से, उसके बाद बताएंगे कि हाँ देखो यही था। ठीक है। और तीसरा, हाँ दो काफी है, मॉड्यूल और ये, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो तो करना ही पड़ेगा। ये क्लियर है ना? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? खड़े हो जाओ। हाँ, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स, सही है या गलत है? नहीं, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ट्रू।
ऑल फ्रैक्शन आर रियल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? सबका ट्रू है। अच्छा, बताओ तुम। ऑल होल नंबर आर फ्रैक्शन। फॉल्स। हाँ जी, सोच लो। ऑल होल नंबर आर फ्रैक्शन नंबर। फॉल्स है, सबका फॉल्स है। श्योर? देखो, ट्रू बोल रहा। होल नंबर जो है वो क्या होता है? 2 3 4 5 6 7। क्या ये फ्रैक्शन नहीं है? सबके पास डिनोमिनेटर में वन तो है ही ना। 2/1 3/1 4/1 तो सही तो था। तो 0/1 तो जीरो होता है, क्या दिक्कत है? वो तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन है ही। जीरो क्यों लेंगे हम लोग? वन है तो 1/1। देखो, ऐसे मत कंफ्यूज, बैठ जाओ साहब। ऐसे नहीं कंफ्यूज हो। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक छोटा सा डायग्राम बता रहा हूँ, आई थिंक सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, इरेशनल को भी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद उस पर आएंगे। रेशनल सही है। ये कुछ डेफिनेशंस था, कुछ खास नहीं था। जो पढ़े हो एज इट इज वही सारा चीज है। इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको छोड़ो। इरेशनल नंबर, इरेशनल का कंडीशन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकता है। ऐसे ऐसे 4 5 ऑप्शंस रहेंगे और पूछ देगा कौन से नंबर इरेशनल नंबर है। तो जब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग की बात होगी तो वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। एग्जांपल, √2। चलो, और कुछ ऐसे 1.01 ऐसा होता था ना, 0001 4 × 01, ये चलता जाएगा। मतलब रिपीट ही नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये चलता जाएगा। बुढ़े हो जाओगे आप लोग तभी चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। पाई को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं ना? क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू आया है पाई का, वो कितना है? 3.142857 ऐसा कुछ चल रहा है। मतलब देखो, ये अलग अलग नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं होगा। ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसलिए क्या है? इरेशनल नंबर है। हाँ, इसलिए पाई है, लेकिन ये इरेशनल नंबर है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल और इरेशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस कैसा भी रहेगा, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है उस चीज को देखते हैं। ये हो गया ना? क्लियर है ना? चलो, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि रैशनल रैशनल नंबर जो है उसका इंडिकेशन क्या है? नोटेशन क्यू था ना? रैशनल नंबर को इंडिकेट किससे करते हैं? क्यू। और इरेशनल को Q⁻C। ये क्या है सी? बताओ, ये सी क्या है? Q⁻X भी लिख सकते हैं क्या? जरा थोड़ा सा सोचिए ना, हम भी सोचेंगे। क्यों है भाई ये सी? कुछ तो सोच कर ही लिखा होगा। जैसे नेचुरल नंबर है तो उसका फर्स्ट डिजिट जो एन था उसको एन से इंडिकेट कर दिया है ना। इंटीजर जो था उसका फर्स्ट डिजिट आई था, आई से कर दिए। कुछ ना कुछ यहां भी होगा। रैशनल को चलो क्यू से इंडिकेट कर दिया, चलो मान लेते हैं कर दिया होगा कहीं से। लेकिन ये क्यू सी, याद रखिएगा, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। पढ़ेंगे हम लोग सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट। जब भी रैशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर, उसको रैशनल में कन्वर्ट करते थे ना, रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर का कॉम्प्लीमेंट ही निकालते थे उसका। जैसे 1/2 + √3 है, 2 - √3 से करते थे, कॉम्प्लीमेंट करते थे, इनवर्स करते हैं उस तरह से। इसलिए सी जो है वो कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर है? क्यू एंड क्यू सी। अब अगर हम लोग ये कहें कि पूरा लिख दें, क्यू और क्यू सी में कंफ्यूज नहीं हो गए ना आप लोग? क्यू प्लस क्यू क्या हो जाएगा? रैशनल प्लस रैशनल, ऑलवेज रैशनल होगा। ये थोड़ा ध्यान देना। रैशनल माइनस रैशनल
ये भी रैशनल होगा। ठीक है, ये कंप्लीट है। रैशनल प्लस इरेशनल क्या होगा? रैशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल। और रैशनल माइनस इरेशनल, ये भी वही। चलिए, किसी को कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? अगर दिक्कत हो रहा है तो उनके लिए देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, रट्टा तो लगाना ही नहीं है मैथ में, खास करके रट्टा कभी नहीं लगाना है। बस कोशिश करेंगे कि अपने लैंग्वेज में उस चीज को समझ पाए कि आखिर ये हो क्या रहा है। रैशनल नंबर बोल रहा है, कुछ भी एक ले लेते हैं ना एग्जाम्पल में। रैशनल बोल रहा था तो ले लेते हैं, 2 तो रैशनल नंबर है आपका। इरेशनल नंबर कोई भी ले लो, इरेशनल क्या है? √3। तो 2 प्लस √3 क्या है? अगर इसको ऐड करेंगे तो यही लिखेंगे हम लोग, 2 प्लस √3, तो ये भी तो इरेशनल ही आ गया। अगर यहाँ पे माइनस भी करते तो ये माइनस होता, यानी इरेशनल ही आता। सेकंड में अगर देखें रैशनल, तो 2 प्लस इरेशनल है। सॉरी, यहाँ पे देखो इसका ये एग्जांपल है, इसका ये एग्जांपल है रैशनल और इरेशनल। रैशनल प्लस रैशनल में अगर देखें तो रैशनल 2 है और रैशनल एक और 24 ले लेते हैं, दोनों रैशनल नंबर है। क्या हो जाएगा ये? 26, तो ये भी रैशनल नंबर है। ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग। हाँ, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा बताइएगा? रैशनल या इरेशनल, यानी क्यू भी हो सकता है और क्यूसी भी हो सकता है। क्यों भाई? इरेशनल नंबर है, मान लेते हैं कि 2 प्लस √3, ये इरेशनल नंबर है ना। और एक और मान लेते हैं नंबर 2 माइनस √3, ये भी तो इरेशनल है। और जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड करने के बाद रैशनल आ गया। दूसरा तरीका हो सकता है, एक रैशनल इरेशनल नंबर 2 प्लस √3 है और दूसरे नंबर्स को हमने ऐड किया 4 प्लस √5, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो ये खुद से इस पे एनालाइज कर लेना। मल्टीप्लीकेशन में रैशनल इंटू रैशनल क्या हो जाएगा आपका? श्योर? इरेशनल इंटू इरेशनल क्या बनेगा? दोनों बनेगा ये, रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। क्यों भाई? फिर से वही ले लो ना, रैशनल अगर बनाना है तो 2 प्लस √3 ले लो और यहाँ पे 2 माइनस √3, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना जाएगा वैल्यू? 1। यानी क्या हो गया? रैशनल नंबर। और दूसरा कुछ भी ले लो, 2 माइनस √3 ले लो और यहाँ पे 4 प्लस √2 ले लो आप, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? इरेशनल। डिवीजन में भी हम लोग कर सकते हैं, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। एडिशन का जितना पॉसिबल है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लीकेशन का और डिवीजन का, फटाफट जल्दी से। ऊपर हेडिंग डाल दो, रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रिलेशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, और फटाफट लिख दीजिए। ये सब पढ़ चुके हो तुम लोग, और ये आज तक ही है, अब ये खत्म होने वाला है। ठीक है ना? उसके बाद एक दो क्लास और, अब थोड़ा आज ही पता चल जाएगा क्वेश्चंस पे। करो जल्दी से। डिवीजन का भी लिख लेना है, जो नहीं लिखे हैं वो डिवीजन का भी लिखेंगे। क्यू डिवाइड बाई क्यू, क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, क्यू सी डिवाइड बाई क्यू सी, ये सब। दिक्कत हो एक एग्जाम्पल लिख लेना और वहां से सॉल्व कर लेना आप लोग। क्या समझ में आ रहा? दिक्कत हो बोलना है। डन। अब थोड़े से फास्ट करते हैं, कुछ जो डेफिनेशंस है उसका कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। ये सही था। रियल नंबर सीधा, हाँ इसी से बताते हैं। ये जो डायग्राम बताने वाले थे यही पे बताते हैं। देखो नंबर सिस्टम है,
ये सारे के सारे नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। क्या क्या? फर्स्ट बोलो, रियल नंबर, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रियल नंबर को भी डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। कौन कौन? हाँ, रैशनल और, चलिए, रैशनल नंबर और इरेशनल। अगेन रेशनल को भी डिवाइड करते हैं, बताइए। अच्छा, और कोई? सोचो सोचो, रैशनल नंबर में फ्रैक्शन। एक पार्ट को, हाँ हाँ, वेरी गुड, एक पार्ट को फ्रैक्शन करते हैं और दूसरे को इंटीजर कर दे रहे हैं। ठीक है, फिर से इंटीजर को डिवाइड कर दे रहे हैं, फ्रैक्शन को अब छोड़ दे रहे हैं। एक हो जाएगा आपका निगेटिव इंटीजर, आई एन टी लिख रहा हूं, और एक पॉजिटिव रखो, चलो, पॉजिटिव इंटीजर, और एक, ये भाई साहब को छोड़ना मत, बहुत काम का चीज है। ठीक है, अब देखो, जीरो और ये पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, और इन दोनों का जो कॉम्बो होगा ये आपका हो जाएगा होल नंबर। ठीक है, यही सब है ना नंबर सिस्टम में। आगे बढ़ता जाएगा, नेचुरल नंबर है, इवन होगा, ऑड होगा, प्राइम होगा, कंपोजिट होगा, ट्विंस होगा, बहुत सारे नंबर्स है। वो थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, इसको खत्म करते हैं। अब जो हमने क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा था कि सर ऑल होल नंबर आर रेशनल और नॉट, तो ये अगर डायग्राम थोड़ा सा माइंड में है, बात को समझना, ये अगर डायग्राम थोड़ा सा माइंड में है ना, तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। इसका एक छोटा सा ट्रिक्स है, वो देखो। जब भी अगर आपका रिलेशन बॉटम से टॉप की ओर पूछ रहा है, वो हमेशा ट्रू होगा। बात को समझिएगा, अगर बॉटम से रिलेशन ट्रू पे पूछ रहा है तो वो हमेशा ट्रू होगा, बट टॉप से बॉटम पूछ रहा है तो वो फॉल्स होगा। याद रखने का तरीका, आप 11th में हो, 12th में जा रहे हो तो अच्छा कर रहे हो, बॉटम से टॉप पे जा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन 11th में आप बोलेंगे नहीं तुम अच्छा नहीं करो, अब 10th में जाओ, नहीं 9th में जाओ, दिक्कत है ना, फॉल्स है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑल निगेटिव इंटीजर आर रेशनल नंबर, ट्रू। ऑल इंटीजर आर रियल नंबर, ट्रू। ऑल फ्रैक्शन आर रियल नंबर, ट्रू। ऑल रियल नंबर आर नंबर सिस्टम, ट्रू। सारा ट्रू है। बट इधर से करो, ऑल रियल नंबर आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल रेशनल आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल रेशनल आर होल नंबर, फॉल्स। सोचना ही नहीं है, जैसे थोड़ा सा तो सोच रहे थे ना, अरे यार नेचुरल है तो 1 2, होल है तो 0 लगाओ, अच्छा फ्रैक्शन पूछ रहा है, थोड़ा सा माइंड तो चल रहा था ना, लेकिन वो यहाँ वो भी नहीं चलने वाला है। बस अगर एज इट इज डायग्राम सच में माइंड में है तो सीधा हम लोग सोचेंगे, फिगर को बना लो माइंड में, ये ऐसे ऐसे था, कहाँ था, इंटीजर, अच्छा इंटीजर के बाद क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन में। नेचुरल कहाँ पूछ रहा है, इंटीजर में, वो सोच के बता सकते हैं तुरंत। लिख लो, इस डायग्राम को बना लो, और छोटे से 2 3 क्वेश्चंस लिखकर खुद से ट्रू फॉल्स कर लो आप, जल्दी। तो रियल नंबर हम लोग बोल सकते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, बस हो गया, कहानी खत्म। 10th में पूरा पढ़ के आए हो रियल नंबर। अच्छा, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड से भी हैं क्या यहाँ पे? ओनली वन? मैथ्स में कितना मार्क्स है? बिहार बोर्ड, ओनली बिहार बोर्ड, कितना है? नहीं नहीं बताओ, बस मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 80? 80 प्लस? हाँ, और जो थे 86, मेरे से बहुत ज्यादा नंबर है, हाँ। अच्छा, और? ओ माय गॉड, और? ओहो, भाई अब पढ़ाओ तुम्हें यार, वेल डन, गुड। बाकी लोगों का भी वेटिंग में है, नहीं कब आ रहा है रिजल्ट? 12 में, चलो, आई होप अच्छा है सबका। कोई बोले सर 100, बहुत सारे बच्चे हैं 100 वाले यहाँ, लास्ट ईयर भी थे। हम बोले कि तुम मैथ क्यों पढ़ रहे हो, छोड़ दो यार, अब 100 में 100 कर ही लिए तो।
4 नंबर मिस कर दिए हो बॉस, इस बार नहीं मिस करना है। जो टारगेट कल बताए थे JEE, उसमें मिस नहीं करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है। डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, ये रिलेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी इसको खत्म करो, ये दिक्कत कर रहा है मुझे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिकली देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का कल कुछ कंडीशन बताए थे ना, क्या बताए थे? I² इक्वल्स टू माइनस और I⁴ यही था ना। जिससे पूछूंगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा, आंसर बताएगा नहीं, ठीक है, ऐसे ही माइंड में आ गया। -1⁻⁴ इक्वल्स टू व्हाट? जिसे आएगा वो सिर्फ हाथ उठाएगा। बोलो। -1। अच्छा हाँ, नेक्स्ट। और जो हाथ उठाए थे सभी का -1 ही। नॉट पॉसिबल, कौन बोल रहा है? नॉट पॉसिबल। और किसी का इसके अलावा -1 और नॉट पॉसिबल के अलावा +1 भी है किसी का? नहीं, बस यही दोनों होगा, या तो -1 या तो नॉट पॉसिबल, यही ना। मिलते हैं इस पे थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये क्या है? ना 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 ना, ये है बिलोंग्स टू। हाँ, ये है सबसेट। अभी बस जान लो, पढ़ाएंगे एक दो क्लास के बाद। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाएगा तो उसे हम लोग जेड से इंडिकेट करेंगे, और वो होता है A+IB का फॉर्म या X+IY का फॉर्म। इसे जेड भी बोलते हैं, कभी कभी C से भी इंडिकेट करते हैं, दोनों है। जेड इक्वल्स टू X+IY बोलो, C इक्वल्स टू X+IY बोलो। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। जैसे जो हम लोग अभी सॉल्व किए थे ना, कुछ वैल्यू √-9, इसका वैल्यू कितना आया था? हाँ ना ना, 3 आई ना, क्योंकि ये सीधा ऐसा हुआ था ना, -1 × 9, और ये कितना हुआ था? 9 को करो तो 3 आ गया, और ये I² था तो I। तो ये फॉर्म होगा, ये मेनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इसी फॉर्म में होगा। देखो, C इक्वल्स टू X+IY, और ये क्या है? हाँ, ये समझना है सबको। जो नोटेशन लिख रहा हूं उस चीज को लिखते जाना, अगर नहीं याद है तो बाद में दिक्कत होगा। ये क्या है? सच दैट, ठीक है। कभी कभी इसी सच दैट को ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सच दैट है। ये थोड़ा सा है, इस चीज को लिखते चलिएगा। ये सच दैट है, अगर सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे परपेंडिकुलर लाइन रहा तो भी हम लोग बोलेंगे सच दैट। C इक्वल्स टू X+IY, such that xy belongs to real number and I equals to √-1। ठीक है, इसमें ये क्या है? नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर। देखो, सबसेट से ऐसे समझो, सिर्फ जो हम लोग प्रीवियस डायग्राम बनाए थे ना, वो नीचे से अपना आप देखना स्टार्ट करो कि जो आपका इंटीजर था या जो आपका नेचुरल नंबर था वो क्या बन रहा था? इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर तो है ना, इंटीजर, पूरे इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर तो है ना। तो नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये उसमें इनबिल्ट है। तो वही चीज है कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है किसका? होल नंबर का। क्योंकि होल नंबर 0 से लेकर सारा है इन्फिनाइट तक, और ये 1 से लेकर इन्फिनाइट तक है। तो ये 1 से इन्फिनाइट तक इसमें है ना भाई, इसके अंदर तो है ना। तो ये नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बताए हैं उसी का ये छोटा सा पार्ट है लिखने का तरीका। क्लियर है? बाकी पूरे डीप में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे, अभी बेसिक आइडिया जा रहा है।
डन? किसी को कोई दिक्कत? कुछ नहीं ना? चलो बढ़े, बता दीजिएगा। प्राइम नंबर। सर क्या ये सब पढ़ा रहे हैं, जानते तो हैं क्या? वन एंड इट सेल्फ फैक्टर ही होता है ना इसका, और कुछ है इसमें? प्राइम नंबर को पहचान तो सकते हो ना कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, ये देखो तो। हाँ, 7 से डिविजिबल है। बहुत दिक्कत होता है यार, तुम लोग जब बोल देते हो ना कि हाँ सर क्लियर है, तो सोचते हैं कि सच में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। फिर सोचते हैं चलो कुछ बता ही देते हैं। हाँ, पीछे बैठने वाले बदमाशी बिल्कुल नहीं करेंगे, दिक्कत हो पूछेंगे। अभिषेक कुमार कौन है इसमें? है कोई अभिषेक कुमार? चला गया। चलो, कल बदमाशी किया था उसको निकाल दिए हैं। हाँ, ये है कि नहीं है प्राइम नंबर? है। अब कष्ट हो रहा होगा थोड़ा सा कि सर क्या कर रहे हैं। बताइए क्या नाम है? नहीं, तुम्हारे पीछे प्रकाश, बताओ, है ये प्राइम नंबर? दिक्कत हो रहा है क्या? है? किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या कि सर सच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि सच में है या नहीं है? है। तो डिविजिबिलिटी रूल याद रखो, और क्या। देखो किसे डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी याद है कि नहीं सबको? 2 से डिविजिबल, 3 से, 4 से, 6 से, 8 9 10 11 12 13 50 100 200। सर इतना कौन याद करता है? देखिए, अचानक ऐसे ही बैठे थे तो इस पे थोड़ा सा माइंड काम किया। अब पता नहीं तुम लोग अगर कुछ इसका पकड़ लो फॉल्ट तो अलग बात है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं है। एक छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट हम यूज किए हैं कि प्राइम नंबर को कैसे पहचाने, वो भी बहुत जल्द, 5 to 6 सेकेंड्स में। थोड़ा सा तो माइंड लगाना पड़ रहा है, देख रहे हैं 2 से हो रहा है क्या, नहीं 3 से, नहीं 4 5, ऐसा थोड़ा सा सोच ले रहे हैं। या कुछ बच्चे ऐड कर रहे होंगे 3 1 4 4 1 5, तो हो सकता है 5 सम है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये माइंड में आ रहा होगा। तो इसके लिए देखो, अब तुम लोग बताना कि सर सही है या गलत है। किसी के पास इसका कुछ तोड़ हो तो बता देना कि सर आप गलत बता दिए, तो सच में नहीं बताएंगे उस चीज को। कोई भी नंबर हो, और जब प्रूफ हो जाए कि हाँ सर सही है, तो उसको लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ठीक है? कोई भी नंबर हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो। 6 डिजिट का अगर नंबर लिख लें तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना प्राइम नंबर चूज करने में। तो कोई भी नंबर हो आपका, करना क्या है देखिए, उस पूरे नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? उस अभी बहुत चीज बताना है इसमें, उस पूरे नंबर को 6 से डिवाइड कर देंगे, और अगर रिमाइंडर 1 या 5 आता है तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर नहीं आता, इसके अलावा कुछ और आता है, तो वो प्राइम नहीं होगा। चीजों को समझना, अब छोटे से स्टार्ट कर। लेकिन एक चीज और है, इसमें 2 3 नंबर एक्सक्लूड होंगे, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग 2 भी तो प्राइम नंबर है ना, 5 भी है, इन दोनों को छोड़कर। जैसे प्राइम नंबर बताओ, 7 11 13 17। हाँ, इसमें रखो 3 भी रखो, और 19। अब देखो, 6 से डिवाइड करो,
रिमाइंडर कितना आ रहा है? 6 से डिवाइड करो, यहां, 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 यहां करो। 6 × 1 = 6, 4, कितना बचा? 5, मतलब ये है, यहां देखो 1। तो अगर 6 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 और 5 आ रहा है, दैट मीन्स वो प्राइम होगा ही होगा। बात को समझे? तो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, उसको तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। इसको लिख लो अपने लैंग्वेज में, इफ एनी नंबर डिवाइड बाई 6 एंड गेट रिमाइंडर 1 और 5, देन इट शुड बी प्राइम नंबर। और ये सबसे इजी वे हम बता दिए हैं, बाकी अगर और भी इजी वे मिले तो हमें बता दीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? 25 कहाँ है प्राइम नंबर? लो, करोगे बदमाशी, 5 से डिविजिबल है ना जी, तो प्राइम कहाँ है? अच्छा, इसमें कर दिए क्या? 6 × 4 = 20 और 1। लो, और भी बताओ, ये तो सच में तोड़ पकड़ लिया यार। 25, रिमाइंडर 1 आ रहा है तो बोल दोगे प्राइम, ये तो गलत हो गया। और कोई है? एक दो और ढूंढना, तो इसको मत ही लिखो। वैसे बताया था ना कि इसको मैंने बस देखा है, समझा है, और अभी तक कोई बताया नहीं तोड़ इसका। देखो तोड़ बता दिया। और है कुछ ऐसा? देखना है एक दो। तो आ ना गया। जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद 6 के बाद अगर 1 और 5 रिमाइंडर आ रहा है तो वो प्राइम होगा, लेकिन वैसे 25 भी तो आ रहा है, रिमाइंडर 1 आया ना, तब ये तो फॉल्स हो गया। 49, 49 इसमें भी आ गया, गलत था बॉस। अब नहीं बताएंगे इसको, अब इसको नहीं बताएंगे। तब फिर क्या होगा प्राइम नंबर का? डिविजिबिलिटी रूल। चलो उसी को रहने देते हैं, फालतू का हम लोग ट्राई कर लिए इतना सारा। और भी बहुत सारा फिर हो सकता है, नहीं? 30, 31 भी कोई बोला था, हाँ ये भी, लेकिन 31 तो होगा ही ना। 31 था, 35, हाँ हाँ, तो बहुत सारा हो जाएगा। चलो इसको हटा दो, अब नहीं बताएंगे इसको कभी। चर्चा चल रहा था तो हम भी सोचे कि चलो एक बार बता के देखते हैं, ठीक है? तो ये गलत है। चलिए, जो अब रूल है आपको वही करना है, ये सब था। कंपोजिट नंबर फिर क्या हुआ? मोर देन 2 फैक्टर। एक मिनट, प्राइम नंबर अगर हम लोग देखें तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। कंपोजिट में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 इज ओनली, सारे बुकलेट में है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर, 1 को छोड़कर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ, को प्राइम नंबर पे आइए। क्या था को प्राइम? दो नंबर, कोई भी दो नंबर अगर उनका HCF 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा वो को प्राइम। उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन CLP वगैरह में कहीं पे होगा, तो ये है इसका डेफिनेशन। टू नेचुरल नंबर नॉट नेसेसरली प्राइम, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो प्राइम ही हो। आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, को प्राइम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्विन प्राइम, दो प्राइम का डिफरेंस 2, जैसे 5 7 3 5 9, 9 कहाँ है? 11 13, ये सारे क्या हैं? 13 15 भी नहीं ले सकते, 15 17 भी नहीं ले सकते, 17 19, ये सारे क्या हो गए? ट्विन प्राइम। चलो हो गया, कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। आते हैं अब बाकी के जो टाइम बचे हैं उसमें, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। आ जाओ, याद होगा आंसर सबको, है ना? बनाओ। अच्छा, कहीं मैंने देखा था प्राइम नंबर के लिए कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं,
उससे जस्ट पहले जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वहां से हम लोग चेकआउट करते थे। किसी को मालूम है कुछ? जैसे कि सपोज अगर 443 करके कुछ है, कोई प्राइम नंबर है 400 से ज्यादा, तो जितना भी नंबर दिया है ना उसके जस्ट पहले आते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, और वहां से हम लोग इंक्लूड करके देखते थे प्राइम नंबर के लिए। देखना उसको एक बार, बताओ इसको। √6 प्लस √6 कितने लोगों का आंसर आ गया? आया किसी का? आया? इधर बनाओ, बनाए हो तुम? ठीक है, करो करो। हाँ, बना लिया क्या? ये हो जाएगा। 3 कहाँ बनाए जी? ठीक। इधर नहीं, कोई बात नहीं, बनेगा। उसको काट लेना, वो गलत है, वो जो लिखे थे वो गलत है, प्राइम नंबर वाला। प्राइम नंबर वाला अगर जो लिखे हैं उसको काट दीजिए, वो गलत है। तुम लोग बहुत तेज हो, पकड़ लिए। 3 यानी ये। चलिए, और लोग 3, बाकी जितने भी अब क्वेश्चन दिखेंगे ना उसको अच्छे से एक जगह पे लिखिएगा, और जब आप कभी भी टेस्ट दोगे ना तो याद आएगा मेरा कि सर सच में वही सारा चीज है। हाँ, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा। तो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं ना वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा। तो कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चंस को एक अच्छी जगह पे अभी से प्रैक्टिस करके रखें। ठीक है? क्या होगा इसका तरीका? अब वो भाई 3 तो है ही, लेकिन कैसे बनाएंगे इस चीज को एक्स मान के? चलो, मान लेते हैं कि एक्स का ही ये वैल्यू है, ऐसा कुछ जो लिखा है ना वही एक्स ही तो निकालना है ना। इतना इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं, वही एक्स को ऐसे लिख दिए, ये चलता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट स्टेप, एक्स लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, जो कुछ भी लिखना है लिखो। अब फर्स्ट स्टेप ये तो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक्स का वैल्यू इतना सारा है, ये चल रहा है, ये तो बहुत ज्यादा है ना। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, यहां से देखूं, आगे जितना भी जा रहा है, ये क्या है? ये भी तो एक्स ही है ना। या किसी को कोई दिक्कत? जैसे पूरे इस चीज को हमने एक्स मान लिया, ये ठीक है, लेकिन अगर एक को हटा दूं, छिपा लूं, तो भी तो वही चीज है, एक्स ही है बचा हुआ पार्ट ना। तो मैंने क्या किया, यहां पे इस चीज को अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू रूट, ये 6 तो अलग रहा ही, बट ये भी पूरा पार्ट एक्स है। अब ये देखे तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, अंदर एक्स एक्स ही चल रहा। तो यहां से जो पार्ट था उसको हमने इसको एक्स कंसिडर किया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 + x, एक्स इक्वल्स टू √6, और ये फिर वही एक्स है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा ये बताइए? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 + x, यानी कि एक्स स्क्वायर -x -6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कैसे वैल्यू निकालोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे? एक्स स्क्वायर 6 को ब्रेक किए, फिर वो किए, 2 3 आ गया, यही ना?
एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल्स टू 0। एक्स इंटू एक्स -3 प्लस 2 इंटू एक्स -3 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू आ गया -2 एंड 3। तो -2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह स्क्वायर रूट है, निगेटिव नहीं हो सकता, ये ऐसे ही कैंसिल। कितना हो गया? इसके अलावा कोई और मेथड है क्या किसी के पास इसको सॉल्व करने का? डिस्क्रिमिनेंट और कुछ? फिर से एक आ रहा है, इस बार किसी के पास तोड़ नहीं होगा। उसका डाउट था क्योंकि नया नया बना था ट्रिक्स, ठीक है, उसका डाउट तोड़ मिलेगा, लेकिन इसका बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो ये समझ गए ना? अब अगर हमारे पास वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और बस माइंड में ही कर लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, माइंड में 3 कंफ्यूजन हो जाएगा, सर 3 होगा -2 होगा -2 होगा 3 होगा या -2 -3 होगा या 3 3 होगा, ऐसा कुछ। तो देखिए क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है साइन यहाँ का? ये 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 ठीक है, ये तो जानते ही हो, अच्छे से समझना, दिक्कत हो पूछ लेना। 8 हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, इस तरह से ऐसे लिखते हैं ना 8, लिख के देखो ना, 8 वैसे ही लिखते हो। आज के बाद थोड़ा उल्टा लिखो 8, मतलब ऐसे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में लिखो ऐसे, क्लॉकवाइज 8, ठीक है, एंटी नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में लिखें। तो क्लॉकवाइज में अगर लिखें तो जस्ट ऐसा बनेगा, ऐसे 8 है ना। अगर ये याद है आपके मेमोरी कार्ड में अगर छपा हुआ है ये चीज, तो फिर इसका आंसर 1 सेकंड में हो जाएगा। देखो कैसे, साइन क्या है, माइनस माइनस का आंसर क्या होना चाहिए, ये माइनस माइनस का आंसर क्या होना चाहिए, प्लस माइनस, लिख दो प्लस माइनस यहां पे, ठीक है। 6 को फैक्टर करो ताकि 1 आए, 1 ही है ना यहाँ पे, 3 और 2 और दूसरा थोड़े ना होगा, 6 और 1 तो 5 आ जाएगा। 3 और 2 जो बोलने में बड़ा लग रहा है उसको पहले रेस्पेक्ट के साथ बैठाना है, 2 और 3 मत लिखना। 6 का फैक्टर क्या हुआ, 3 और 2, यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 2 लिख दो, डायरेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो सारा बन जाएगा। ये उनके लिए है जिनका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 3 4 5 रहा तो जो भी नंबर्स आएगा उसके कोफिशिएंट से सिर्फ डिवाइड कर देंगे। कुछ पल्ले पड़ रहा है? नहीं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम इसमें, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। पहले इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, 2 4 क्वेश्चंस कर लेंगे, उस पर हो जाएगा। क्या इसको सॉल्व नहीं किया तुम? देखो नीचे सॉल्व किया हो, उस चीज को लिखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो ना तब, ये तो बता ही रहे हैं, अभी और बताएंगे। हो गया? बोलिए, नहीं बोलिएगा, चलो ठीक है, हो गया इधर, फिगर बना लो, वैसे करो। हाँ बिल्कुल, तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगा ना, किसका कौन है। हाँ हाँ, उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। क्या क्या क्या? हाँ हाँ, बस 3/2 और -2/2, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, कंप्लीट होना चाहिए। हाँ
तो वही तो किया है। अच्छा, इसको डायरेक्ट कर दिए, इसको एक्स मान लिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 + √6, ये पूरा चलता जाएगा। हाँ हाँ, ये पूरे का स्क्वायर किया ना, तो ये एक बाहर आ जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। तो फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अलग केस हो गया और ये अलग, इन दोनों में से सबट्रैक्ट कर दिया नहीं, तो उसका आंसर आ रहा है। सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही आ गया ना, इक्वेशन वही आएगा, सही है। ये सही है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। कोई अच्छा सा क्वाड्रेटिक बनाओ जिसका फैक्टर निकले। ये सही है। अगर हमें ये चीज याद रहता तो देखो कैसे बनता, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये एकदम से माइंड में आप सेट कर लो, और सच में देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ोगे ना, और जब रूट्स बताओगे 5-6 सेकंड में, तो पता चलेगा हाँ सही है। माइनस और प्लस है, तो माइनस प्लस का आंसर क्या होना चाहिए, प्लस प्लस, दोनों रूट पॉजिटिव होगा। अब ये 24 है, ब्रेक करना है, 6 × 4 = 24। पहले जो बड़ा बोलने में लग रहा है उसी को लिखना है, 6 को यहां मत लिखना, क्योंकि जब साइन चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो 6 और 4 में ब्रेक हुआ, तो 6 और 4 डायरेक्ट आ गया, इसको उतना सॉल्व ही नहीं करना था। अगर ये चीज नहीं होता तो फिर सोचते कि सर -6 होगा या +4 होगा, +6 होगा या -4 होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन इस चीज से कभी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत, और भी कुछ ले लें। नहीं, -15, -15 करो, बनेगा या गलत है कुछ। हाँ हाँ, एक बनाओ क्वाड्रेटिक जिसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 ना हो, निकालो कहीं से। अभी बस बता, देखो ये इमेजिनरी भी तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमें रूट्स चाहिए, वो भी रियल। तो देखो समझा दे रहा हूं, अगर कुछ ऐसा रहे 4x² प्लस समथिंग ऐसा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का, 15×4 = 60। अगर ब्रेक होता तो मानकर चलो 20 और 3 आता, क्योंकि यहां भी वैसा ही 23 होता ना, तो 20 और 3 आ जाता, तो बस इसका 4 कोफिशिएंट है, दोनों से डिवाइड कर देना, रूट्स वही होता। इस पे अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत सारे आप लाना और इस पे वर्क करना। इसका तोड़ मिले तो बताना, नहीं मिलेगा इसका, ठीक है, क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स, जान ही रहे हो तो सीख ही लो ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, लो सेकंड क्वेश्चन, 20 + 20 + 20, ये चलता जा रहा है, इसका आंसर कितना होगा, करके देखो। सोचो नहीं, सोचो नहीं, वर्क करो, बस उसके जगह पे ये क्वेश्चंस डालो, क्यू लिखो, ये क्वेश्चंस लिखो और अप्रोच करो और फटाक से सॉल्व करो। सिर्फ एक ही आंसर होगा, 5। अभी किसी ने 10 बोला था, 5 कर लिए वही प्रोसेस से सारे लोग। नेक्स्ट, 42 + 42 + 42, बताइए। 7। अब थोड़ा फास्ट हो रहा है, क्यों फास्ट हो रहा है उस चीज को समझिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास दिया होगा, तो याद रखना जो भी फैक्टर होगा ना, वो कंजिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी 6 है तो 2 × 3, सेकेंड में हमने डाला 20 यानी कि 4 × 5, नेक्स्ट डाला 42 यानी कि 6 × 7। क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया रहेगा एग्जाम में भी। तो इसमें देखना यह है कि जब 2 × 3 था
तो बड़े वाले जो नंबर्स आएंगे वही हमारा आंसर होगा। 2 into 3 था, आंसर 3। 4 into 5 हुआ, आंसर 5। 6 into 7 हुआ, आंसर 7। कुछ करना ही नहीं है, देखते ही बता दोगे ऐसा क्वेश्चन का आंसर, बता दोगे ना, पक्का ना? ये सब माइंड में स्टोर कर रहे हो ना, या बस आज भी क्लास में किए उसके बाद फिर खत्म? कल जो बताया था वो सब किए थे, घर जाने के बाद आंख बंद करके सोचे थे सर क्या क्या पढ़ा रहे थे? कोई नहीं किया होगा। करो, कुछ दिन करो, उसके बाद बताना ये सर सच में कुछ बताए थे आप। तो ये अभी आपके पास 1 to 3 क्वेश्चन है, सब में माइनस करके आंसर निकालो कितना आता है जल्दी से। √6 - 6 - 6 - 6। सेकंड क्वेश्चन √20 - 20 - 20। करो, पहले का आंसर कितना आएगा, दूसरे का, तीसरे का। लो, बहुत अच्छा सीख रहे हो यार तुम। आ गया? मतलब कि इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो प्लस में हो या माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अच्छे से समझा तो बन जाएगा। माइनस होता तो कुछ नहीं, यहां पे क्या हो जाता, -x, यही होता ना, और यहाँ पे -x, ब्रेक कर दो। ELP कौन दिखा रहा था, कहाँ है ELP देखें, है क्या? यही क्वेश्चन है ना? नहीं मिला हमको, होगा कहीं पे, मॉड्यूल में है। चलो ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओ हेलो, डरना नहीं है, और ये सच में कहीं पूछा हुआ है, ये सच में कहीं पे पूछा हुआ है। इफ 29/12 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a+1/b+1/c+1/d, ABCD belongs to natural number, then the value of AQ plus BQ plus CQ plus DQ equals to what? जब भी क्वेश्चन मिले उसको थोड़ा सा सोचो, ये क्या है तुम्हारा, क्या कहना चाहते हो, बोलो, तुम जीतोगे या हम? शुरू करो, फिर लड़ना स्टार्ट करो। यहां से जाने के बाद फेयर कर लेना क्वेश्चंस का एक जगह पे सारा, और कोई तो करना ताकि हमें दिखाना बाद में कि देखिए सर कर रहे हैं, ताकि उसका कॉपी फिर हम ले लेंगे। पी लें, चलो। नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट डन। अभी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो आपका फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, और उससे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस। आया किसी का आंसर? सोचो। कुछ सोचो। जब यहाँ से घर जाना होगा तो सोचते होगे कि घर जाना है, ट्रेन मिलेगा, बस मिलेगा, सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या होगा, और पहले ही डर जाते हो। पहले जाओ ना, उसके बाद देखा जाएगा ना, खड़े खड़े चले जाएंगे घर, क्या दिक्कत है, पहले जाएं तो वहां तक। तो इस क्वेश्चन को देखने पे कुछ तो करो। 29/12 है, उसी को तोड़ो मड़ोड़ो, कहाँ पे जाएगा ये, कुछ आइडिया मिलेगा। 1 2 3 स्टेप चलिए, उसके बाद फिर बताते हैं।
सही है। करो। शुभम, कोई है? रोहित, मुकेश, ये क्या हो रहा है? एक भी नाम नहीं आ रहा है कोई बच्चा ऐसा, ऐसे ही बस बोल रहे हैं। रवि, हाँ, कोई नहीं है जी। मनोज, सुरेश, दिनेश, अरे सब यूनिक नाम होगा। स्टार्ट करें? करें, चलिए। देखो, अब समझना, अब कोई लिखना मत। जब एक्सप्लेन करें तो अच्छे से समझने की कोशिश करना आप। फर्स्ट क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा, उससे रिलेटेड हम लोग सारे कॉन्सेप्ट बता दिए ना। वैसा क्वेश्चंस आएगा तो अप्रोच कर लोगे ना आप लोग। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है 29/12, इसको एक्सप्रेस करना है इस टर्म में। कल बताए थे शायद कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कल की क्लास में थोड़ा सा बताए थे, हिंट्स दिए थे ना कि फ्रैक्शंस का जो टाइप था, प्रोपर, इम्प्रॉपर, या नहीं बताए थे ये सब? तो वैसे ही ये टर्म लिखा हुआ था कंटिन्यूड फ्रैक्शन, तो ये कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का ही क्वेश्चन है। 29/12 है, देखिए एकदम आराम से करना है यार। 29/12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 + 5/12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले लिख ही सकते थे। तो जस्ट देखो 2+ यानी कि 2+ समथिंग, ऐसा ही कुछ टर्म आ रहा है। यानी ये 2 इसके जगह पे सटीक बैठ रहा है, बट ये 5 है और यहाँ 1 है। तो क्यों ना हम 1/समथिंग लाएं इसको। यानी सेकेंड स्टेप हमारा होगा 2 + 5/12 है, लेकिन हमें 1/समथिंग चाहिए। x/y है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/y/x लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो 5/12 है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/12 चलो बढ़िया, यहां तक हम लोग बड़े हैं। आगे चलते हैं, हो सकता है सीट मिल जाए घर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2+1 अब 12/5 है, कितना हो जाएगा? 2+2/5। देखो, A 2 हो गया, +1/B भी 2 हो गया, प्लस, अब फिर से 1/समथिंग चाहिए। मतलब फिर से इसको समथिंग बाय समथिंग, 1/समथिंग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये? 2+1/2 अब हो गया क्या कंप्लीट, या और करना पड़ेगा? एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार और है 1/d। तो फाइनली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे? 2+1/2 + 1/5/2 है ना? तो आ गया क्या? मतलब अगर इस चीज को उठा ले हम लोग और इससे कंपेरिजन कर ले, तो दोनों आई थिंक सेम ही है ना? कोई दिक्कत? तो क्या मिल गया आपको? A = 2, B = 2, C = 2 और D = 2, सारे 2 आ गए। तो क्या हो जाएगा? AQ + B, CQ + DQ, तो 2 का क्यूब 8 + 8, हाँ सही है। कितना हो जाएगा? 32। बताओ, कुछ समझ में आया? पहली बार ऐसा सोच नहीं बना होगा, लेकिन अब अगर ऐसा दिख गया कहीं पे भी क्वेश्चंस, कहीं भी दिखे, और ये दिखने को 2 साल में कहीं भी दिख सकता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप जानोगे कि हाँ इसको कैसे अप्रोच करना है, आ जाएगा आंसर। आया था क्या इधर? एक बार और। देखो, 29/12 को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है? मतलब 29/12 को A +1/B +1/C +1/D लाना है। फर्स्ट स्टेप हमने 29/12 को लिखना चाहा।
तो ये क्या लिखेंगे 29/12 को 2 + 5/12 लिख सकते हैं ना। 12 2 = 24 और +5/12। अब ये तो 2 आ गया, लेकिन ये जो पार्ट आया हमारा ये बोल रहा है कि सर इसे 1/समथिंग लिखो आप, 1/समथिंग। ये तो 5/12 है, तो इसे 1/समथिंग का फॉर्म लिखना है। तो भाई आपके पास ये चीज होता है कि x/y को हम लोग 1/y/x लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में। तो 5/12 को क्या लिखेंगे 1/12/5, और लिख दिया हमने 1/12/5। अब ये भी सही और ये भी सही, 2 और 1, तो 2 और 1। अब फिर से इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि ये भी 1/समथिंग चाहिए। तो 12/5 को किया तो 2 + 2/5 आ गया। अब बोल रहा है कि ये 2/5 है, लेकिन देखो यहाँ पे बोल रहा है कि 1/समथिंग चाहिए हमें, तो फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर दिया। तो 2/5 को 1/5/2 लिख दिया। अभी भी काम नहीं बना है क्योंकि लास्ट वाला 1/d चाहिए हमें, और यहाँ पे क्या है 5/2 है। इसको एक बार और किए हम लोग, तो फाइनली हमारा ये आ गया। पूरा रेसिप्रोकल ही करते जाना है। आ गया ए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। हो गया आंसर। डन। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए प्रैक्टिस करना है। यहां जब मैं बता दिया, घर पे जाना एक बार फिर से क्वेश्चंस को लेना ऐसे ही ब्लैंक में और सॉल्व करना। जब अपने से बन जाए तो फिर नोटबुक में लिख लेना अच्छे से, क्योंकि एक बार जब थ्रू आउट टेस्ट होगा या कुछ भी होगा तो जब देखोगे तो अच्छा लगेगा, हाँ ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट था। डन। आगे बढ़े। कुछ लोग लिख रहा है, लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन इजी होगा शायद। रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का, और ये सबसे आंसर आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। 4 + 3√5/4 - 3√5 = a + b√5। ठीक है। ए बी आर रैशनल नंबर, देन ए बी इक्वल्स टू व्हाट। कौन बोल रहा है। बी। अच्छा हाँ। डी। अच्छा। डी। हम्म। बी ना। अपने आंसर पे कायम रहना है। अगर ज्यादा कुछ और आ रहा है तो एक बार देख लेना कि हो सकता है हम ही गलत है क्या, क्योंकि बी और डी में ज्यादा फर्क नहीं है, एक माइनस का फर्क है ना। हो सकता है छूट गया होगा, या हो सकता है ज्यादा हो गया होगा। ए। चलिए सी किसी का। ए बी डी 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 ए। रेशनलाइजेशन तो सब पढ़े होंगे, इसे बताने की कोई जरूरत है नहीं रेशनलाइजेशन को। चलो देखते हैं।
डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है ना, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√5 और ये कितना है 4 माइनस 3√5। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3√5 से यहां भी और यहां 4 प्लस 3√5। इसे रहने दो अभी क्योंकि इसी फॉर्म में हमें लाना है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस 45 प्लस 24√5। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 45। ये कितना आ जाएगा 61 प्लस 24√5 अपॉन माइनस 39, 29। चलो 29। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो चाहिए ए और रूट वाला अलग, ऐसा कुछ, तभी ना ए और बी निकालेंगे। तो ए अगर देखें तो कितना है 61 अपॉन माइनस 29 प्लस बी हमारे कितना है 24 अपॉन माइनस 29√5, यही है ना। तो ए कितना आ गया -61 अपॉन 29 और बी -24 अपॉन 29। यहां पे अगर बहुत सारे बच्चे आए उसके बाद कंफ्यूज हो गए तो यहां से ए वाले को अलग करो ना, ए ये वाला पार्ट हो जाएगा 61 अपॉन -29 यानी -61 अपॉन 29। और अगर बी की बात करें तो 24 अपॉन -29 यानी -24 अपॉन 29, दोनों निगेटिव होगा। दिक्कत कहां पे गड़बड़ था, वहीं से समझ में नहीं आया था, अब समझ में आ गया ना। क्लियर है सभी को, डन। चलिए एक और, ये भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, जो नहीं बोले हैं नहीं पूछा हुआ है वो सच में नहीं पूछा हुआ था भाई, लेकिन ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4, 4 प्लस 1, 4, 8 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 to the power lambda upon 3, where lambda belongs to natural number, then find the value of lambda। बनाओ बनाओ, देख रहे हो तुम लाइट, लिख लो, ये लोग से बता दो। द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 1, 4 स्क्वायर प्लस 1, 4, 4 प्लस 1 सारे मल्टीप्लीकेशन में है, 4, 8 प्लस 1 प्लस 1/3 इक्वल्स टू 2 to the power lambda upon 3। हो गया, तुम बना रहे हो, दिखाओ कॉपी। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत, सारे बना रहे हो, बनाओ इसको जल्दी से। खतरनाक दे दी बक, मैथ्स को खतरनाक बनना, कितना अच्छा है, लॉजिक समझो। 4 प्लस 1 के साथ 4 स्क्वायर प्लस 1 है, 4, 4 प्लस 1 है, 4, 8 प्लस 1 है, और ऐसा कुछ ईएलपी निकाल के रखो ना, तुम लोग अंदर रख देते हो। इलेवन, 11 आंसर, बोलो बोलो बोलो।
अगले क्लास में आने से पहले आपका ईएलपी 1 बन जाएगा, और आई थिंक बहुत लोगों का बन भी गया होगा ईएलपी 1, और ईएलपी 2 भी बन सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, देखो बताया ना, ईएलपी 2 का लास्ट क्वेश्चन यही है 15, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, डिजिट चेंज है सिर्फ। 2 ईएलपी आपसे बन जाएगा, और जो कल का क्लास होगा उसमें 2 ईएलपी और बन सकता है। हाँ, दिन सेट है ना, क्वेश्चन दिखा। हाँ, 4+1 यहाँ है, वहां पे 2+1 है। चलो जल्दी करो, आया किसी का आंसर? नहीं। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई तो नहीं करने वाले हैं, मल्टीप्लाई होगा। दूसरा अप्रोच लगाओगे सर, 4 4 स्क्वायर 4 4 और 4 8, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जीपी में है, लेकिन फिर मल्टीप्लीकेशन है तो फिर क्या करेंगे? अगर एडिशन होता तो उसको बाहर भी कर सकते थे, लेकिन है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो वो भी कॉन्सेप्ट लगाना थोड़ा इम्पॉसिबल ही लग रहा है। तो फिर और क्या कर सकते हैं? हाँ, 2+, और हमें लेमडा चाहिए यहाँ पे। कोई अप्रोच किसी का, कुछ भी थोड़ा सा कॉमन, किसको? 4+1 को। तो 4+1 को लेने के बाद नहीं होगा कुछ, 4 स्क्वायर+1 में क्या कॉमन आएगा? ए² + बी², बहुत लंबा जाएगा वो। लेकिन एक चीज जरा सोचो, अगर 4+1 है उसके पहले 4 - 1 होता तो, यही सोचने पे मजबूर करता है जेई, यही आपसे सोचवा के दम रखेगा। अगर ये आप सोच लिए तो कर लिए। अगर आप 4 - 1 से सपोज मल्टीप्लाई कर देते तो 4 - 1 इंटू 4+1 कितना हो जाता? 4² - 1, और फिर देखो सब बन जाता। 4² - 1 आता, और फिर बगल में 4² + 1 है, जो कुछ भी आता फिर उसके साथ सारा सॉल्व हो जाता है एक ही बार में। कितना आसान था, लेकिन ये चीज सोचना था कि हम कैसे करेंगे। अगर इस चीज को नहीं सोच पाते तो नहीं बनता हमारा। तो ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और क्या क्या इसका प्रोसेस है। जैसे हमने सिर्फ ये बोला कि ये जो 4+1 है, यहां पे एक काम करते हैं, 4 - 1 लिख देते हैं, और नीचे भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि सिस्टम को बैलेंस रखना है। अब ये ऊपर में क्या हो जाएगा? 4+1, 4² + 1, 4 4 + 1, 4 8 + 1। इसको छोड़ दीजिए, 1/3 है, रहने दो यहाँ पे +1/3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 4² - 1। अब किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 4² + 1 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 का पावर -1 होगा ना, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? इसको यहां पे लाए, फिर इसको हम लोग यहां पे लाए, 4 का पावर 4 + 1 के साथ। ये दोनों मिलकर क्या बनेगा? 4⁻8 - 1। अब फिर से क्या करेंगे? इसको लाएंगे इसके पास, 4⁻8 + 1 कितना बन जाएगा? ये 16 - 1। और नीचे क्या था? 3, और ऊपर क्या था? 1/3 इक्वल्स टू 2⁻λ/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3 अगर एलसीएम लें तो ये कट जाएगा ना, और ये +1 और -1 भी तो कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? 4⁻16 इक्वल्स टू 2⁻λ। इसको क्या लिख सकते हैं? 2⁻2⁻16 इक्वल्स टू 2⁻λ। तो लैम्डा कितना गया? ये रहा। आया कुछ समझ में? बस एक छोटा सा उसमें मल्टीप्लाई करना था। अब ऐसा दिख जाए कहीं क्वेश्चन तो इसको भी स्टोर करना है कि हाँ सर इसमें ऐसा कुछ करेंगे।
मैंने बता रहा हूं आपको कि जितने भी चैप्टर्स होंगे और जितना भी पॉसिबिलिटीज होगा क्वेश्चंस का, वो सारे कर दूंगा। हाँ, 4-1 था ना नीचे में, क्योंकि 4-1 से मल्टीप्लाई किए थे ऊपर में, तो उसको डिवाइड भी किए 4-1 से, वो 3 को हम लोग लिखेंगे ना लास्ट में। अगर कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा है तो मुझे फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा लिख कर, ऐसे जस्ट समझा दिया आपको। पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। पूरा कॉपी हो जाएगा, छोड़ दो। यही सारा चीज यहाँ पे लिखते जाना था आगे। हाँ हाँ सर, अब लगता है पूरा बताना ही पड़ेगा क्या जी। यहाँ कोई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर थोड़ा स्लो चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलने लगा। चलो, इतना आया था ना। अपॉन कितना रहेगा? 4-1 तो हमेशा रहेगा ना। यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 था, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 था, यहाँ पे भी डिवाइड बाई 3 रहेगा, और प्लस 1/3 इक्वल्स टू क्या है? 2 टू द पावर लेमडा अपॉन 3। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एलसीएम ले लो आप, 3 होगा, यहाँ पे लिखते हैं। एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा? 3। कितना हो जाएगा ये? 4 टू द पावर 16 - 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 है ना एलसीएम, तो 1 होगा, इक्वल्स टू 2 टू द पावर लेमडा अपॉन 3। अब ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। क्लियर? कोई दिक्कत? डन? कोई प्रॉब्लम नहीं? इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है क्लास से रिलेटेड, तो क्लास खत्म होने के बाद आ जाना मेरे पास नीचे 3rd फ्लोर पे और पूछ लेना आप लोग। ठीक है? 1-2 घंटे रहूंगा मैं, 2 बजे के बाद 4 बजे तक कम से कम। पूछ लेना एक बार, अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो तो उसको पूछ लिया करो, शर्माना मत। ठीक है? क्लियर? देखो कल का क्लास में क्या करने वाले हैं, आप लोग बिल्कुल फेमिलियर हो गए उस क्वेश्चन से। ऐसा कुछ रहता था ना कि x+1/x, इसका वैल्यू अगर सपोज 4 दिया हुआ है, कल पॉलिनोमियल का पार्ट हम लोग करेंगे पूरा, और आपसे पूछ रहा है x⁻6+1/x⁻6। बना लेते हो ना ये सब? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, और वही जो आगे है करेंगे। एक होमवर्क ले लो। अच्छा वो नहीं किया ना? कर दे भाई, कर दें? बोलो। अंडर रूट, देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू है उसे किसी ना किसी का स्क्वायर लाए, इधर a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर, ताकि वहां से किसी एक को पिक कर ले। इसे हमें लाना ही पड़ेगा a+b का होल स्क्वायर में, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अगर यहां से देखें तो ये तो a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर कुछ और होगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो होगा वो 2ab का पार्ट होगा। यानी कि अगर हम लोग देखना चाहें तो 2ab इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √15। ab इक्वल्स टू कितना हो सकता है? √15/2। अब इसको कुछ ऐसा सोचो, कुछ ऐसा करो a और b का कि मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आए। और ये भी ध्यान देना है कि a+b² + b² 4 भी हो। इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख दें क्या? √5/√2 और √3/√2, तो हो जाएगा ना √15/2। यानी कि अगर हम देखें तो a कितना आ गया? ये वाला पार्ट, और b ये हो गया ये वाला पार्ट। कोई दिक्कत? आइडिया मिल जाएगा यहां से। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो a कितना हो गया? √5/2। तो 4 को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो ऐसे लिख देते हैं a² +
बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2 इंटू √5 अपॉन √2 इंटू √3 अपॉन √2, ऐसा कुछ। देखो तो कितना आ रहा है, √15 आ गया ना, यानी ये वाला पूरा वैल्यू यही है ना, √15 भी आ गया। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 प्लस 3/2, 8/2 यानी कि 4। देखो अब हो गया जब इतना, तो ये कितना होगा, √5/√2 प्लस √3/√2, इसका स्क्वायर है ये, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2ab करके जब आप कीजिएगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप सोचेंगे सर 4 है तो 3+1 √3 प्लस √1 का स्क्वायर करके करते हैं। और भी इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आज का जितना भी हुआ है उसको अच्छे से करना है और प्रैक्टिस भी करना है, ईएलपी भी सॉल्व करना है, बैठे नहीं रहना। डन, पक्का ना? चलो मिलते हैं अब छोटे से ब्रेक के बाद।